हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी एक बहुत बड़े और खूबसूरत गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। सोचो, एक घूमता हुआ स्टार्स, गैस और डस्ट का डिस्क, इतना बड़ा कि इमेजिन करना मुश्किल है। यही है मिल्की वे। पृथ्वी से हम इसे रात में आसमान में एक ग्लोइंग पट्टी की तरह देखते हैं। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके सेंटर से स्पाइरल आर्म्स निकलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी हैं, इन्हीं आर्म्स में से एक में स्थित है। जब हम मिल्की वे को देखते हैं तो हम बिलियंस ऑफ स्टार्स की कंबाइंड लाइट देख रहे होते हैं, जिनमें से कई हमारे सूर्य जैसे ही हैं। तारे गर्म गैस के बहुत बड़े बॉल्स होते हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए। उनके सेंटर में एक प्रोसेस होता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह फ्यूजन बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है जिससे तारे बहुत दूर तक चमकते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है, साइज और टेम्परेचर में एक एवरेज स्टार। कुछ तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म होते हैं, जबकि कुछ छोटे और ठंडे। फेमस स्टार्स जैसे सिरियस, जो रात में सबसे ब्राइट स्टार दिखता है, और बेटलजूस, एक रेड सुपर जायंट, इन अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी दिखाते हैं। ये है धूमकेतु। स्टार्स से बहुत अलग होते हैं। जलते हुए गैस के गोले होने की बजाय धूमकेतु डर्टी स्नोबॉल्स की तरह होते हैं। ये बर्फ, डस्ट और पत्थर से बने होते हैं। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर लॉन्ग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जैसे ही धूमकेतु सूर्य के पास आता है, यह गर्म होने लगता है। बर्फ और डस्ट इवेपोरेट होने लगते हैं, जिससे एक ग्लोइंग एटमॉस्फेयर बनता है जिसे कोमा कहते हैं। अक्सर एक पूंछ भी बनती है जो सोलर विंड से धूमकेतु से दूर जाती है। यह पूंछ बहुत ही सुंदर दिखती है और यही कारण है कि धूमकेतु हमें इतने फैसिनेटिंग लगते हैं। सेक्शन 4, फेमस कॉमेट्स थ्रूआउट हिस्ट्री। हिस्ट्री में कॉमेट्स को देखा और रिकॉर्ड किया गया है। हैलीज कॉमेट शायद सबसे फेमस है, जो हर 76 इयर्स में हमारे इनर सोलर सिस्टम में वापस आता है। इसके आने को सदियों से डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। दूसरे फेमस कॉमेट्स में कॉमेट हेल-बॉप शामिल है, जो बहुत लंबे समय तक बिना टेलीस्कोप के दिखाई दे रहा था, और कॉमेट शूमेकर-लेवी-9, जो 1994 में जुपिटर से टकरा गया था। हर कॉमेट हमें अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में वैल्यूएबल जानकारी देता है। सेक्शन 5, अ कॉमेट्स टेल। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कॉमेट की टेल में जो मटेरियल होता है वो आइस और डस्ट कॉमेट से ही आता है। जैसे जैसे कॉमेट सूर्य के पास जाता है और गर्म होता है, यह अपना कुछ मास लूज कर देता है, जिससे डिब्री का एक ट्रेल छूट जाता है। इसका मतलब है कि समय के साथ कॉमेट्स छोटे हो सकते हैं और पूरी तरह से टूट भी सकते हैं। उनका सोलर सिस्टम के थ्रू हमारे यूनिवर्स में काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों का सबूत है और हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के डायनामिक नेचर की एक झलक देता है।